बिहार के नायब वज़ीर आला कटिहार अल करीम यूनिवर्सिटी में आकर एक बड़ा ऐलान किया है। नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने कहा है कि वादे के मुताबिक बहुत जल्द 1,60,000 नौकरियां दी जाएंगी। इससे रियासत के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और बिहार की तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा। तेजस्वी यादव ये बात अल करीम यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनाकिद जलसा तकसीम इस्नाद मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट 2022 के मौके पर कही। इस मौके पर नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव अल करीम यूनिवर्सिटी के अहाते में हार्ट सर्जरी और ब्लड बैंक के अलावा दीगर शोबों के इफ्तिताही प्रोग्राम में भी शरीक हुए। नायब वज़ीर आला ने कहा है कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि बिहार के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। उन्होंने बेहद खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि डॉक्टर अहमद अशफाक करीम सीमांचल और कोसी के इलाके में कटिहार मेडिकल कॉलेज खोलकर जिस तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इससे बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है। बड़ी खुशी और मुसर्रत का माहौल है। यहाँ से MD और MS की सनद हासिल करके जितने भी डॉक्टर मुल्क और बैरून मुल्क में जाकर सेहत के शोबे में खिदमत अंजाम देंगे, इससे हमारे बिहार और इदारे का नाम रोशन होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ से जब MD और MS की सनद लेकर मुल्क और बैरून मुल्क तलबा डॉक्टर बनकर जाएंगे तो लोग पूछेंगे आपने तालीम हासिल कहाँ से की है, तो कहेंगे बिहार के कटिहार में अल करीम यूनिवर्सिटी के तहत चलने वाले कटिहार मेडिकल कॉलेज से, तो बताइए इससे बिहार का नाम कितना रोशन होगा। उन्होंने यहाँ से फारिग होने वाले MD और MS के तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि आप इस धरती वालों के लिए भगवान के तौर पर हैं। आपको किसी भी हाल में आवाम के बीच भरोसा बनाए रखना है और भरोसा के बगैर आप अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा डॉक्टर वो नहीं है जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, बल्कि सबसे बेहतरीन डॉक्टर वो है जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियां बचाए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम अपने वादे के मुताबिक 1,60,000 नौकरियां देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की तादाद में इजाफा होगा तो लाइन आर्डर्स मज़ीद मुस्तहकम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा असातिज़े की बहाली होगी तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करेंगे। महकमा सेहत में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, नर्स, JNM और NM की बहाली होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेहत खिदमत सर अंजाम पा सकेंगी। उन्होंने कहा कि बिहार में तालीमी इदारे की कमी की वजह से बच्चे यहाँ तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, बिहार से बाहर दिगर रियासतों में तालीम हासिल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी इदारे खोले जाएंगे, इससे बिहार का पैसा बिहार से बाहर जाने से रुकेगा, इससे हुकूमत को रेवेन्यू भी हासिल होगा। इस मौके पर अल करीम यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने कहा है हमारे दरमियान नायब वज़ीर आला जैसी एक अजीम शख्सियत है जो महकमा सेहत बिहार के वज़ीर भी हैं, यह हमारे लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सीमांचल और कोसी का ये इलाक़ा जो इंतहाई खस्ता और पसमानदगी का शिकार है, यहाँ तालीमी, सियासी, समाजी और इक़्तिसादी लिहाज से लोग काफ़ी पसमानदा हैं। इस इलाक़े को काला पानी का इलाक़ा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पानी में आर्सेनिक और आयरन ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ऐसे में इस इदारे के अंदर गरीबों और पसमानदा लोगों के लिए मुफ्त इलाज के इंतज़ाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अजीम इत्तिहाद की हुकूमत बनने के बाद हज़ारों लोगों को चंद माह के अंदर ही नौकरियां मिली हैं, जबकि मरकज़ी हुकूमत इस मामले में ज़ीरो पर आउट हैं। 2025 में अगर हमारी हुकूमत बनती है तो मज़ीद बेरोज़गारियाँ दूर होंगी। उन्होंने कहा कि अल करीम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के दस्तखत से यहाँ की सर्टिफिकेट को पूरी दुनिया मानती है, यह हमारे लिए फ़ख्र की बात है।